अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नौशाद आलम नदवी और आपका ये अपना चैनल अल कमर मल्टी लिंगुअल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस सब्जेक्ट में मैं आपको इस मल्टी लिंगुअल यानी 4 सब्जेक्ट जो हैं उर्दू, अरबी, इंग्लिश और इसी तरह से हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट से मुतल्लिक मैं आपको बेसिक चीज़, ग्रामर वाली चीज़ आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो भी सीखने की गरज से इनको अपने ज़हन नशी करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए मैं शुरू करता हूँ। हिंदी में आता है एक शब्द आता है क्रिया, और दूसरा शब्द आता है कर्ता। इसी तरह से तीसरा शब्द आता है कर्म। अब क्रिया को उर्दू में क्या कहेंगे? क्रिया क्या अगर देखा जाए तो क्रिया के माने आते हैं काम के, माने आते हैं काम, और कर्ता का माने आता है करने वाला, करने वाला, और कर्म का माने आता है किया हुआ, किया हुआ काम, यानी वो काम, यानी वो कार्य, यानी वो कार्य जो समाप्ति की ओर मुकम्मल हो। ये हो। अब कह रहे हैं इस क्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहेंगे, कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब जब हिंदी में क्रिया को वर्ब कहेंगे, इंग्लिश में कर्ता को सब्जेक्ट कहेंगे, कर्म को ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? तो अरबी में वर्ब को फेल कहेंगे, और कर्ता को अरबी में फ़ाइल कहेंगे, और कर्म को अरबी में मफ़ऊल कहेंगे। अब यहाँ से बात हिंदी, उर्दू, अरबी और इंग्लिश, ये चारों ज़बान आपके सामने है। अरबी में फेल कहेंगे, इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, और इसी तरह से हिंदी में इसको या उर्दू में इसको काम कहेंगे, उर्दू में काम कहेंगे, और हिंदी में क्रिया कहेंगे। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अच्छी बात है। और इससे सरल अंदाज में और आपको सिखाया जाए। जैसे फ़ाइल को, ये फ़ाइल अरबी में कहेंगे, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहेंगे। अगर इस फ़ाइल का माने, सब्जेक्ट का माने अगर आसान ज़बान में समझना चाहते हैं तो इसका माने हुआ करने वाला। इसी तरह से फ़ेल का माने हुआ काम। अगर करने वाला सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को अगर हिंदी के फार्मूले में जाएंगे, कवायद में, तो ये इसका माने हुआ कर्ता। इसी तरह से मफ़ूल, इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी अगर इसको आसान ज़बान में सीखना चाहें, समझना चाहें, तो इसका माने हुआ ऐसा काम जो काम
उन व्यक्ति के ऊपर, इंसान के ऊपर इख्तिताम पजीर हो जाए, यानी उस काम की तकमील हो जाए, उसको कर्म कहेंगे। अब करें इनको मिसाल के साथ कैसे समझा जा सकता है कि ये फेल है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हिंदी में या नेपाली में क्रिया है, कर्ता है, कर्म। तो इसको कैसे हम समझेंगे? तो इसको समझने के लिए आपको जैसे एक मिसाल से आपको समझानी होगी। जैसे जावेद, मिसाल, जावेद ने किताब पढ़ी। ये एक मिसाल हुआ। इस मिसाल के अंदर तीनों चीज़ आ गया। फेल आ गया, अरबी में फेल आ गया, इंग्लिश में वर्ब आ गया, इसी तरह से हिंदी में आपको क्रिया आ गया। उर्दू में फेल को, वर्ब को काम कहते हैं। तो इस मिसाल के अंदर जो बोर्ड के अंदर लिखा गया कि जावेद ने किताब पढ़ी, तो इस मिसाल के अंदर तीनों चीज़ आपको आ गया, यानी फेल भी आ गया अरबी में, फ़ाइल भी आ गया, मफूल भी आ गया, इसी तरह इंग्लिश में वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, इसी तरह से हिंदी में, नेपाली में क्रिया भी आ गया, कर्ता भी आ गया, कर्म आ गया। अब इसकी तरकीब किस तरह से होगी वो आप समझे। जैसे जावेद ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे जावेद आपको फ़ाइल हो गया। क्या हो गया? फाइल। फाइल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। फाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और इसी तरह से हिंदी नेपाली में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से जावेद ने किताब पढ़ी, जावेद क्या हो गया? फाइल हो गया। इसको अगर हम हिंदी में या नेपाली में तो इसको कर्ता कहेंगे, कर्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ता। इसी तरह से किताब, जावेद ने किस चीज़ को पढ़ी है? किताब को। तो ये किताब क्या हो गया? यहाँ पे मफूल हो गया। इसको हिंदी में या नेपाली में क्या कहेंगे? कर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे। और ये पढ़ी क्या हो गया? आपको फेल हो गया। फेल जैसे नेपाली या हिंदी में इसको क्रिया बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो मिसाल लिखी गई है कि जावेद ने किताब पढ़ी, जावेद फाइल हो गया, किताब मफूल हो गया, पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, ये सब जो है आपको फेल में शुमार होता है, यानी क्रिया में शुमार होता है, और इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, इनका सीखना हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर सीखने की नीयत से अगर हमने इस मिसाल को देखा है तो वाकई हम कामयाब हैं। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर परेशानी आगे चल के जो दूसरा जुमल सब आएंगे वो समझने में, उनको सीखने में हम लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से हम यही कहेंगे, आज पहली दफ़ा मैं आपके इस चैनल पे अलकमर मल्टीलिंगुअल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ ये चैनल जाए, इस यूट्यूब चैनल को हमें सब्सक्राइब दें और दिल से इस चैनल को देखें और सीखने की गर्ज से, समझने की गर्ज से इनको देखने की कोशिश करें। उसके बाद ही हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। अगर इस बेसिक चीज़ को, या मान लीजिए हमको हिंदी भी समझ में नहीं आती है तो आसान ज़बान में भी मिसाल के साथ समझा दिया गया। अगर आज पहला दिन है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इनको सीखने की कोशिश करेंगे। अगर सीखने की गर्ज से अगर देखेंगे, पूरा वीडियो को ज़र्रा बराबर भी स्किप न करें बल्कि फुल वीडियो देखने की कोशिश करें। अगर देखेंगे तो आपको, आपके जहन में बात आ जाएगी कि फेल, फाइल, मफूल किसे कहते हैं, और मिसाल के साथ आपको समझा दी गई है कि वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, क्रिया, कर्ता, कर्म किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझा दी गई। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस चैनल को, अलकमर मल्टीलिंगुअल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बस वस्सलाम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।